हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, दिव्या, यास्मीन और फातिमा, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 11:7:2 है। बैलेंस शीट आपको 31 मार्च 2018 की दी गई है। नया पार्टनर आदित्य एक इनको ज्वाइन करने वाला है 1 अप्रैल से, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा 1/5 और अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए कैपिटल 4.5 लाख और जितनी भी उसका शेयर ऑफ गुडविल में बनेगा वो लेकर आएगा। एसेट्स और लाइबिलिटीज की रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। गुडविल को आपको वैल्यूएशन करना है, पिछले 2 सालों का प्रॉफिट लेकर के उसका 2.5 गुना आपको लेना है गुडविल के लिए। तो आपको बनाना क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नई फर्म की, ये तीनों चीजें बनानी है। तो फॉर्मेट तैयार रखो ताकि साथ के साथ हम पोस्टिंग करते रहे। लेकिन हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करनी है? गुडविल की एडजस्टमेंट से। हमेशा याद रखो, सीक्वेंस में चलते जाओ कि सबसे पहले मुझे करना क्या है। सबसे पहले गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो दिव्या, यास्मीन और फातिमा पहले प्रॉफिट को किस रेशो में बांटते थे? 11:7:2 की रेशो में। नया पार्टनर आदित्य आ रहा है जिसका प्रॉफिट 1/5 है, मतलब पूरे प्रॉफिट का 1/5 पार्ट देने के बाद जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट है 4/5, वो बाकी के तीनों पार्टनर्स वैसे ही बांटेंगे जैसे पहले बांटते थे। इसका मतलब इनका न्यू रेशियो में भी यही कॉम्बिनेशन रहने वाला है। तो जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में सेम कॉम्बिनेशन है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी आपकी? 11:7:2। इसको दूसरे तरीके से भी हम क्या कह सकते हैं कि जो नया पार्टनर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इन तीनों ने किस हिसाब से कंट्रीब्यूट किया, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही इसको कंट्रीब्यूट किया है। 1/5 को इसी रेशियो में बांट करके देखा किसका कितना फ्रैक्शन बनता है, उसी हिसाब से अपना अपना प्रॉफिट घटाया। तो जब इन्होंने नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट इसी रेशियो में बांटा है तो वही तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। तो दोनों तरीके से आप देख सकते हो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 11:7:2 आएगी। ये हमें चाहिए थी, हमारे पास आ गई। हमें न्यू रेशियो निकाल करके ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद चाहिए हमें गुडविल की वैल्यू, टोटल फर्म की गुडविल क्या है। तो सबसे पहले देखो इन्होंने क्या कहा है, हमारे पिछले 2 साल के प्रॉफिट लेने दिए, आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट है। तो पिछले 2 साल के कौन से होंगे? 31 मार्च 2018, ये फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हो गया आदित्य से आने से पहले। तो आदित्य के आने से पहले वाले 2 साल कौन से होंगे? एक तो 17-18 और 16-17, यही होगा ना। तो 2 लाख और 6 लाख, ये 2 साल के प्रॉफिट आ जाएंगे आपके 8 लाख रुपए। एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 8 लाख को 2 से डिवाइड करो 4 लाख। और गुडविल की वैल्यूएशन के लिए आपको क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट का 2.5 गुना लेना है। नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या लिखा है? 2.5 इयर्स। तो 4 लाख का 2.5 गुना हो जाएगा 10 लाख। पूरी फर्म की गुडविल आपके पास आ गई 10 लाख। नए पार्टनर आदित्य का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/4, वो सॉरी 1/5, तो 1/5 ही उसका शेयर इन गुडविल बनेगा, जो कि आएगा 2 लाख रुपए। मतलब आदित्य को 2 लाख रुपए फर्म में लेकर आने हैं एज अ शेयर ऑफ गुडविल। अब ये क्यों लेकर आने? क्योंकि ये जो इसको शेयर मिलने वाला है गुडविल का, वो किसका है? दिव्या, यास्मीन और फातिमा का, जो कि आगे चल करके बटेगा। तो इन दोनों तीनों का शेयर ऑफ गुडविल इनका घट जाएगा और इसको मिलेगा। तो इनका नुकसान जो होने वाला है उसी को कंपनसेट करने के लिए ये पैसा नया पार्टनर लेकर आता है। अब ये 2 लाख रुपए ले तो आया, इसे बांटे किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। किसका कितना शेयर ऑफ गुडविल घटने वाला है ये हमें कहां से पता चलता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो से। तो दिव्या का बनेगा 2 लाख का 11/20 पार्ट, 1,10,000। यास्मीन का 70,000 और फातिमा का 20,000। ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है तो क्रेडिट होंगे, जिसका जितना शेयर बनता है उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। और आदित्य गेनिंग पार्टनर है तो इसका अकाउंट क्या होगा?
डेबिट होगा। एंट्रीज क्या बनती है देखो, यहाँ पर बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट को ही लिखोगे, कैश अकाउंट नहीं लिखोगे। बैंक अकाउंट डेबिट करो, 4.5 लाख तो कैपिटल ला रहा है और 2 लाख उसने गुडविल का भी लाना है, वो गुडविल भी लेकर आ रहा है, तो टोटल 6.5 लाख का पैसा फर्म में आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। आदित्य कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो जितना कैपिटल से रिलेटेड है, और जो गुडविल से रिलेटेड पैसा वो लेकर आ रहा है उसे आप कैपिटल के साथ मिक्स नहीं करोगे, उसे अलग अकाउंट में डालोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये जो पैसा जिसके लिए आया है गुडविल का उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करो 2 लाख से, और तीनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करो। एक तरह से ये पैसा किसका है, गेनिंग पार्टनर का है, तो ये गेनिंग पार्टनर का ही तो अकाउंट है, बेशक हमने नाम दूसरा रख दिया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ताकि हम इसे अलग रख सके, मिक्स ना हो, और जिसका पैसा है गुडविल से रिलेटेड उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, ना हमें ये बैलेंस शीट में दिखाना। तो पैसा ये जिस चीज के लिए आया उस चीज के लिए ट्रांसफर होकर के खत्म हो गया। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, तो फॉर्मेट तैयार है, तो ओपनिंग बैलेंसेस पहले लिखो बैलेंस शीट से ओल्ड पार्टनर्स के। नया पार्टनर जो आ रहा है उसकी कैपिटल 4.5 लाख रुपए की, बस उतनी ही लिखोगे, गुडविल नहीं आएगी। गुडविल का शेयर जो हमने पुराने पार्टनर्स में बांटा, जिसका जितना शेयर बनता है वो यहाँ पर पोस्टिंग आएगी, क्रेडिट जो कि आपने 1,10,000, 70,000 और 20,000, ये पोस्टिंग करने के बाद अब नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बैलेंस शीट में चेक करो कोई रिजर्व्स हैं, कोई एसेट साइड पर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं जिसे हमें पार्टनर्स में बांटना है। हाँ, यहाँ पर देखो रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड का मतलब है जनरल रिजर्व, जिसे हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्वेश्चन में नहीं लिखा ना कि पार्टनर्स आगे लेके जाना चाहते हैं, इसका मतलब है अभी बांट करके इसको खत्म कर दो, पुराने पार्टनर्स में बटेगा ओल्ड रेशियो में, जिसका जितना हिस्सा बनेगा उसके कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। रिजर्व फंड क्या है, एक तरह से प्रॉफिट का ही तो पार्ट है जिसे आपने इसमें ट्रांसफर किया इमरजेंसी में मीट करने के लिए खर्चों को। तो ये अब आपका एज इट इज बचा हुआ है एंड में, तो पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट होंगे और रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट होकर के खत्म हो जाएगा। आगे बैलेंस शीट में आप इसको नहीं दिखाओगे। इतना हो गया। अब ये बैलेंस शीट को भी आपने देख लिया, अब इसके बाद एक एक पॉइंट हम रिवैल्यूएशन से रिलेटेड लेते जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर लिखा है कि फर्नीचर 2,40,000 का तीनों पार्टनर्स ने आपस में इक्वली बांटा, यहाँ पर इक्वली भी आएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। 2,40,000 का हमारा फर्नीचर है कितना, 2,60,000। अब जो गलती यहाँ पर होने वाली थी, जो आप करने वाले हो वो ये करने वाले हो कि आप मान के चल रहे हो कि पूरा का पूरा फर्नीचर हमने रिवैल्यूएशन की 2,40,000, जिसे इन तीनों ने आपस में बांट लिया। ऐसा नहीं कहा क्वेश्चन में, अगर ऐसा होता तो यहाँ लिखा होता कि फर्नीचर रिवैल्यूड एज ₹2,40,000 विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। ऐसा कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 2,60,000 में से सिर्फ इतना पोर्शन 2,40,000 का फर्नीचर इन तीनों ने एक तरह से खरीद लिया। यहाँ 2,40,000 आएगा, गलती से 2,60,000 मैंने लिख दिया, 2,40,000 लिखना। तो अगर ये तीनों पार्टनर्स एक तरह से खरीद रहे हैं, फर्म का फर्नीचर खरीद रहे हैं, हम इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप कर रहे हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट कर रहे हैं। तो अगर ये फर्नीचर पार्टनर्स ने ले लिया है, टेक ओवर कर लिया, एक तरह से खरीद लिया, फर्नीचर बचा कितना है फर्म में, 20,000 का बचा, और 2,40,000 का इन तीनों पार्टनर्स ने आपस में बांट दिया, एक तरह से खरीद लिया। खरीदा है, पेमेंट नहीं की, पेमेंट नहीं की तो हमें इनसे पेमेंट लेनी है, तो एंट्री क्या बनेगी, इन तीनों के अकाउंट तो आप डेबिट करोगे जिनसे पेमेंट लेनी है, 80,000, 80,000, 80,000, और फर्नीचर आपका 2,40,000 से कम हो जाएगा, करेक्ट है। तो डेबिट साइड पर पोस्टिंग करो 80,000, 80,000, 80,000, क्योंकि ये पैसा इन्होंने दिया नहीं है, हमें इनसे लेना है। फर्नीचर अब बैलेंस शीट में अगर आप दिखाओगे तो कितना दिखाओगे, 20,000। आई होप अब आपको ये जो पॉइंट था अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो कंफ्यूजन थी खत्म हो गई होगी। जब तक यहाँ पर प्रॉपरली ना लिखा हो कि मार्केट वैल्यू फर्नीचर की इतनी हो गई है, रिवैल्यूड एज ₹2,40,000 फर्नीचर की ये वैल्यू है, तब तक आप इस पूरे फर्नीचर को खत्म नहीं करोगे। इसका मतलब है 2,60,000 में से सिर्फ 2,40,000 के बारे में बात हो रही है, 20,000 का फर्नीचर तो अभी भी बचा हुआ है जिसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है 7,000 के अनरिकॉर्डेड आपके क्रेडिटर्स है, मतलब 7,000 के क्रेडिटर्स आपने रिकॉर्ड ही नहीं किए बुक्स में, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, रिकॉर्ड करनी है तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो आपके लिए नुकसान है। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट 7,000 से आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में। साथ के साथ बैलेंस शीट में यहाँ पर लिखो क्रेडिटर्स 70,000 की जगह 77,000 हो गए, और फर्नीचर यहाँ पर 20,000 का आएगा, अभी मैंने लिखा नहीं है, एंड में है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है आपका गुडविल का, हमने वैल्यूएशन कर ली। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि आदित्य के एडमिशन के टाइम पर यास्मीन ने भी 50,000 की और कैपिटल फर्म में लगा दी। तो फर्म में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू यास्मीन कैपिटल अकाउंट, तो बाय बैंक अकाउंट यास्मीन के अकाउंट में पैसा और उसने लगा दिया, तो कैपिटल उसकी इंक्रीज हो गई ना। तो 50,000 यास्मीन के क्रेडिट साइड पे लिखो, 50,000 उसने पैसा और लगा दिया, फर्म में पैसा 50,000 और आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी को हमने रिवैल्यूड किया, यहाँ पर देखो रिवैल्यूड लिखा है, 2 लाख। पहले कितना था, 1,80,000, अब 20,000 से इसकी वैल्यू बढ़ गई, आपके लिए फायदा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहा लिखोगे, क्रेडिट साइड पर 20,000। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके 10,000 की जगह कितने रह गए, 9,000, ब्रॉट डाउन टू 9,000, मतलब 10,000 से घट करके 9,000 रह गए, तो ये लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई, फायदा है। तो आप रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे लिखोगे 1,000। साथ के साथ बैलेंस शीट में यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 9,000 क्रेडिट साइड पर, यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पर लिखो, करेक्ट है। इसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपको 14,000 का हुआ है, जिसे ओल्ड पार्टनर से बांटा जाएगा ओल्ड रेशियो में, जिसका जितना हिस्सा है उसके कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये प्रॉफिट तीनों के अकाउंट में आप क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करोगे, 7700, 4900 और 1400। सब कुछ करने के बाद क्लोजिंग बैलेंसेस तीनों पार्टनर्स के आपके पास आ जाएंगे। एंड में लिखो टोटल, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो चीज आपकी कंप्लीट हो चुकी, बैलेंस शीट रह गई है। बैलेंस शीट में एक एक चीज देखते जाओ। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हो गए आपके, पब्लिक डिपॉजिट रहता है, पब्लिक डिपॉजिट एक तरह से लोन्स एंड एडवांसेस है जो कि आपने पब्लिक से लिया हुआ है, लाइबिलिटी है एज इट इज रहेगी 1,19,000। रिजर्व फंड आप बांट चुके हो, अब नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपने लिख लिया, 9,000 हो गया। चारों पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंसेस आप लिखोगे यहां से, और आउटर कॉलम में लिखो टोटल 18,74,000। इसके बाद एसेट साइड पे देखो, फैक्ट्री बिल्डिंग रहता है 7,35,000, प्लांट एंड मशीनरी आप लिख चुके हो। फर्नीचर, फर्नीचर 2,60,000 की जगह 2,40,000 पार्टनर्स ने ले लिया, और 20,000 हमारा बचा हुआ है। स्टॉक एज इट इज है 1,45,000, डेटर्स प्रोविजन एज इट इज 1,20,000। अब बचा कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आपका कितना बैलेंस है, ओपनिंग है आपका 1,59,000, नया पार्टनर 4.5 लाख कैपिटल हो और 2 लाख गुडविल, 6.5 लाख का पैसा उसने लेकर आया, फर्म में इतना पैसा उसने लगाया। और यास्मीन जो ओल्ड पार्टनर है उसने भी 50,000 और पैसा फर्म में लगाया, तो टोटल बैंक बैलेंस कितना होगा, 8,59,000। करेक्ट है, अच्छे से समझ में आ गया। तो अब दोनों साइड का टोटल चेक करो, दोनों साइड का टोटल अगर मैच कर जाता है तो बैलेंस शीट कंप्लीट है, क्वेश्चन आपका करेक्ट है विद वर्किंग नोट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो विदाउट हेजिटेशन आप लिख करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।